समझ गए न, तो ये चलते रहेगा। किसी का सरकार आए किसी का जाए, ये चलते रहेगा। बिहारी पिटाते रहेगा। समझ गए। हमने पूछा कि पलायन का जिम्मेवार कौन है। पलायन के लिए यही नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। 17 को चीनिया मिलिया का नीतीश कुमार बंद करवाए थे। अरे ठीक है, हमारी सरकार घंटा ठीक है, कोची के ठीक है, बहुत अभी आ गए। अगर नमस्कार साथियों, मैं रितेश रंजन, आप देख रहे हैं टॉक विद रितेश। आज हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पे है। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार से बाहर बिहारियों को कब तक पीटा जाएगा। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बिहारियों को पीटा जा रहा है। तो कब तक हम बिहारियों इसी तरह मार खाते रहेंगे बिहार से बाहर, चाहे कोई भी राज्य हो। बस हम बंगाल का घटना का जिक्र नहीं करते हैं, हर एक राज्य में बिहारियों को पीटा जाता है, ये बात सत्य है। तो इसी पे हम बात करते हैं आज यहाँ के जनता से। आपको क्या लगता है किसी तरह हम बिहारियों को बार बार पीटा जाएगा और हम लोग चुप रहेंगे? हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने वोट के जरिए सरकार को बदलने वाले हैं। 19 सालों से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी पलायन नहीं रोक पाई। आए दिन कहीं ना कहीं काम करने के लिए चेन्नई, मुंबई, मद्रास, बंगाल और एग्जाम देने के लिए लोग जाते हैं भर भर के गाड़ियों से, और उनको सुरक्षा देने में नाकाम रहती है अदर स्टेट की सरकार। तो जिस तरह से बंगाल में कल 2 युवाओं को टारगेट किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई अपराधी है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, उन 2 लड़कों का क्या कसूर था? मैं ममता सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार क्या कर रही थी? इस तरह से टॉर्चर कर रहा था कि लग रहा था कि अपराधी है। अरे ममता दीदी, आप कहाँ सोई हुई हैं? और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जब आपको मालूम हुआ तो ममता सरकार से क्यों नहीं बात किया? 2014 के बाद और 2005 के बाद लगातार जिस तरह से बिहारियों को अपमानित झेलना पड़ता है अदर स्टेटों में, वह काम के मकसद से जाए या एग्जाम के मकसद से जाए, इस तमाम मामलों में हम बिहारियों को ही नीचा देखा जाता है। मगर हम लोकतंत्र के हिंदुस्तान में हैं और लोकतंत्र हमारा कहता है कि बदलाव कीजिए। बदलाव से राज्य का विकास होता है और समाज का विकास होता है, गांव का विकास होता है। ऐसी स्थिति में हम बिहारियों को जो गलत नजर से देखे उस सरकार का सफाया करना चाहिए। आज जिस तरह से हो रहा था, नीतीश कुमार ने संज्ञान नहीं लिया। यही माननीय श्री लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और फौरन सरकार को फोन किया, उस पर संज्ञान लेने का काम किया। देखिए, बहुत तकनीक से बड़बड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार का गलती है, बिहारी पिटा गया। 19 साल आपका सरकार है तो पूछेंगे जाके योगी जी से। अच्छा ये बताइए, जब तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया था, तमिलनाडु में जब बिहारियों को मारा गया था, मनीष कश्यप ने जब आवाज उठाया था, उस समय लालू प्रसाद का मुंह बंद था, उल्टी मनीष कश्यप पे NSA का केस लगा दिया। ये बहुत बढ़िया काम किया। गृह मंत्री उस वक्त कौन थे? देखिए, गृह मंत्री कौन थे? यही नीतीश कुमार गृह विभाग था। आप जांच करते हो, भद्रेशन फैला रहे थे, भद्रेशन फैला रहे थे। वो नौकरी लगे तो उप मुख्यमंत्री दिया, जब बाहर में लड़का पिटाए तो हम गृह मंत्री नहीं आई। सब कौन भाषा है? नहीं, मनीष कश्यप जो है भैया, भद्रेशन फैला रहे थे। एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़वाने का कोशिश कर रहे थे। वो प्रचार के रूप में गए हुए थे वहां पर। अरे सरकार हर बिंदुओं पर जांच किया, तब उन पर केस FIR दर्ज हुआ। हर बिंदुओं पर नहीं जांच हुआ भाई। तो मेरा कहना है कि सरकार किसी की रहे, हम बिहारियों को कब तक अपमानित किया जाएगा? हम बिहारी कब तक दूसरे राज्यों में जाके काम करेंगे या एग्जाम के लिए जाएंगे? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार। नहीं, बताइए कि आदमी यहाँ से पलायन कर रहा है, उसका जिम्मेवार कौन? अरे 19 सालों से आप क्या कर रहे हैं? क्या हमने पूछा कि पलायन का जिम्मेवार कौन है? पलायन के लिए यही नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। 17 को चीनिया मिलिया का नीतीश कुमार बंद करवाए थे। अरे ठीक है, हमारी सरकार घंटा ठीक है, कोची के ठीक है, बहुत अभी आ गए। अगर चीनी मिल बिहार में स्टार्ट रहता, सुनिए, डालमिया ये सब फैक्ट्री अगर बिहार में स्टार्ट होता तो शायद बिहार के अभी जो मान लीजिए 50% लोग बाहर जा रहे हैं, मात्र 5% लोग बिहार में फैक्ट्रियां लग क्यों नहीं रही है? आपको क्या लगता है बिहार में फैक्ट्रियां, जो उतना चीनी मिल लगा हुआ था, कोई भी फैक्ट्रियां लगा तो बंद क्यों हो रही है? सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ का बिहारी लड़का ही लोग है। अगर कुछ भी होता है तो देखते हैं कि बस जला देगा, ट्रेन जला देगा, ये कर देगा। फैक्ट्री कौन बैठाना चाहेगा इस बिहार में?
फैक्ट्री कौन बैठाना चाहेगा बिहार में? कि बिहारियों को देख के तो सब कहता है कि जला देता है, हो सकता है फैक्ट्री जला दे, कौन बैठाएगा? और दूसरी बात आप कह रहे हैं फैक्ट्री में भाई तो सरकार लेगी ना। फैक्ट्री बैठने के लिए जगह भी चाहिए, जगह आपके नजर में है? जगह है आपके बोल नजर में? दिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के इलेक्शन के दरमियान में कि हम आएंगे और चीनी मिल स्टार्ट होगा, 19 में चाय पी के जाएंगे। तो चीनी मिल स्टार्ट क्यों नहीं हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी? उद्योग क्यों नहीं लग पाया? डबल इंजन की सरकार थी बिहार आपकी में, सरकार ने बंद क्यों करवाया? अरे हमने बंद कराया तो हमको जनता ने परिणाम दिया ना भाई। मगर आप 19 सालों से बिहार में काबिज है, आप एक कल कारखाना नहीं लगा पाए। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने बंद करवाया? हमारी सरकार नहीं, पूर्व की जो सरकार थी कहीं कमी थी। खुल के नाम लीजिए, खुल के नाम। अरे जनता ने परिवर्तन किया नहीं, हमको क्यों नहीं? आप 19 सालों से क्या कर रहे हैं? नाम बोलिए ना। आप 19 सालों से क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार का नाम बोल रहे हैं, नीतीश सरकार का नाम बोल रहे हैं, लेकिन लालू सरकार नाम डबल इंजन की सरकार है, इनको डबल इंजन की सरकार है डर भैया। लग रहा है बोलने में। कहाँ जा रहे हैं? पूरा बात आप ये कह रहे हैं कि डर लग रहा है कि लालू यादव के सरकार में ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि चीनी मिल फैक्ट्रियां बंद करवाया लालू यादव के सरकार। आपको क्या लगता है? पूरी जानकारी रख लीजिए। गन्ना का खेती उस वक्त कम होता था और सरकार करीब करीब 15 सालों तक रही। उन्होंने जो कदम उठाया बिहार के लिए, उस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी, स्टेट गवर्नमेंट को जो हिस्सा होता था, उसी दरमियान में वो पैसे से अपना विकास करते थे। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, अब बिहारियों पर हो रही है अत्याचार, पर कुछ नहीं बोलते हैं, गुम्मी नाथ दिए हैं। तो इन लोगों से सवाल होना चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग इसी तरह से मार खाते रहेंगे और हमारी सरकार चुप रहेगी और हमारे और शासन प्रशासन नीतीश कुमार को एक ट्वीट कर देने से होगा, या बस बात करेंगे? हर बिहारियों को आपके चैनल के माध्यम से कह दें, जाति धर्म मजहब का बंधन तोड़ना होगा और इन लोगों की बातों को समझना होगा। ये लोग क्या करना चाह रहा है देश में? भले सत्ता में नहीं है, लेकिन गरीब दुखिया के हर एक बार साथ रहते हैं। देखिए कि अभी जो कांड हुआ, वहाँ बंगाली बिहारी को मारता है। लालू जी के फोन जाते कैसे थर कांपे लगता है सब। लालू जी कॉल करके थर लालू जी ने कॉल किए जी। नीतीश कुमार के पास ममता बनर्जी के नंबर नहीं था का दो? नीतीश कुमार कॉल नहीं किया उनको? अरे लालू जी कॉल किए, हम तो देखे। कॉल कर देने से होगा कि उसका समाधान करने से होगा? उसको बोले कि कार्रवाई करिए। अब लालू जी वहाँ कुछ दिन में जाएंगे। बार बार इसी तरह से जो बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है और बिहारियों को इसी तरह से हर एक बार पीटा जाता है, और बस हमारी सरकार ट्वीट कर देने से और नॉर्मल कॉलबाजी कर देने से क्या ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है? हमारे बिहार में पलायन कब रुकेगा? देखिए, अब यहाँ बिहारी और बंगाली के बात है तो देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ज्यादा मतलब परेशान करिएगा ना बिहारी को तो बंगाली भी पटना में रहता है भैया, ऐसा बात नहीं है। बंगाली लोग भी रहता है, लेकिन हम लोग वैसा करना नहीं चाहते हैं। आप कभी सुने हैं कि हाँ बिहारी बंगाली को रूम में बंद करके मारा है, चाहे गाली बका? ये सब हम लोग संविधान को माने। और ज्यादा अगर परेशान करिएगा तो आप समझ लीजिए बंगाली भी बिहार में रहता है, बंगाली भी बिहार में रहता है, इतना जान लीजिए। इसीलिए बंगाली को भी उतना बिहारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एग्जाम देने गया बेचारा, उसको आप इस तरह से बेइज्जती करिएगा और मारिएगा। बंद कमरा में एकदम पीट रहे हैं उसको। बताइए, वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। शर्म लगना चाहिए था उस सबके। लेकिन हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, नहीं तो हम भी लोग पगलाएंगे तो आप समझ लीजिएगा बंगाली लोग क्या, बंगाली लोग को एक बिहारी हर एक बंगाली पे भारी हो जाएगा। अरे सिर्फ बंगाल की ये घटना नहीं है, तो ये तो देखते रहते हैं कि होते रहता है। दूसरे स्टेट में भी बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है और बिहारियों को मारा जाता है। इस पे आप क्या कहना? देखिए, यहाँ का सरकार निकम्मी है। यहाँ संसद चाहे कोई हो, बिहार का व्यक्ति भी बुर्बक है, वोट देता है, मांग नहीं करता है, पैसा पे वोट देता है। अरे तुम सच्चाई वोट दो ना बिन पैसा का। कहो कि फैक्ट्री बैठाने के लिए हर जम्मू कश्मीर हो, बम्बे हो, दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, खाली बिहारी को मारने का काम करते हैं। सारे बिहारी बिहार में आ गए ना, सारा स्टेट रोएगा, भूखे मरेगा। बिहारी का देन है कि स्टेट को आगे बढ़ाए हुए है। हमारे बिहार में रोजगार नहीं है, इसीलिए ना बिहार से बाहर बिहार के मजदूर पलायन करते हैं और नौकरी करने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे बिहार में ऐसी कौन सी सरकार आएंगी जो बिहार में रोजगार लाएंगे और बिहार में फैक्ट्रियां लगाएंगी, जिससे कि बिहार का पलायन रुक जाए और बिहार से बाहर बिहार का मजदूर नहीं जाए? आपको क्या लगता है ऐसा कौन सरकार आपकी नज़र में? देखिए, 20 साल
15 साल लालू यादव की भी सरकार देखा, 18 साल से सरकार नीतीश कुमार की भी देखा। दोनों में लालू यादव बिहार को फैक्ट्रियां बंद कराने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार 18 साल से है, केंद्र में 10 साल से रहती है सरकार है, क्यों नहीं मिलकर फैक्ट्री खुलवाते हैं बिहार में? बिहारी क्यों जाएगा बाहर कमाने? जब बिहार का नेता सही रहेगा ना तो बिहार में ही कमाएगा, बाहर जाने का जरूरत नहीं होगा। जी आपका क्या राय है सर? हमारा राय है कि बिहार में विकास अगर करना है, फैक्ट्री उक्ट्री लगवाना है, तो बिहार में 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करवाया जाए, किसी का गवर्नमेंट ना बनाया जाए बिहार में। गवर्नर शासन बिहार में हो, जिस राज्य का विकास न हो रहा है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए बिहार में, और देखिए सारा चीनी मिल खुलल सब चालू हो जाएगा। नेता का बस का बात ना है, कोई भी नेता आएगा सब भौजाल बतिया करके अपन पेट भरेगा, बड़का बड़का पेट बना लेगा पैसा कमा के। गवर्नर शासन लागू हो, सब विकास का हल वही है। आपके नज़र में ऐसा कोई नेता नहीं है बिहार में जो बिहार का विकास कर सके? बिहार में कोई नेता हमारे नज़र में नहीं है। थोड़ा मोड़ा नीतीश कुमार विकास किए, लेकिन फैक्ट्री खुलवाने का जहाँ तक सवाल है वो राष्ट्रपति शासन लागू में खुल सकता है, नेता कोई न खुलवाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि बार बार बिहार से बाहर बिहार मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता है और मारा जाता है। बस ये एक बंगाल की घटना है, बार बार हमें जिक्र कर रहे हैं, बस ये एक बंगाल की घटना नहीं कि बंगाल में फर्स्ट बार मारा गया और दूसरे राज्य। आपको उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र तो 24 साल हो गया। 24 साल हुआ। महाराष्ट्र में राज ठाकरे थे, बाल ठाकरे जीवित, जान रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले। ये तभी एगो ना पिटाया है ना बिहारी। बहुत दुख हुआ हमको सुन के। कोई मारने वाला कौन है, कौन दास है? कोई विद्यार्थी था, परीक्षार्थी, मारा है, लो बहुत अनर्थ हुआ, खून खौल गया। ऐसा ऐसा कितना दिल में दर्द लेके जी रहा है। महाराष्ट्र में सदियों में हजार लड़का के गोरहान सब छटका के तूर के राज ठाकरे भेज देता था। हजार गो के गोरहान तूर के भेज देता था मजदूरा के। पूरा स्टेडियम को कबार के बिक देता था। उस समय कोई न बोलता था, सब देखा गया, इसीलिए कोई कुछ न बोलेगा। बंगाल वाला घटना पर देखिएगा, कोई नेता कुछ बोल रहा है जी? बस ट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर देने से समाधान हो जाएगा। अरे मत ट्वीट तो हम है, मोबाइल पर कह दे कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, प्रधानमंत्री जी देख लीजिएगा, इसका समाधान हो जाएगा। इसका समाधान होगा। वही तो हम भी कह रहे हैं, इसका समाधान नहीं हो सकता। तुम बंगाल में जाओ, नेता यहाँ के जो बचाने वाला है, बंगाल के सीएम से डायरेक्ट बैठ के बात करो कि अगर वहाँ हमला होता है तो ठीक नहीं है। हम संविधान के पालन करने वाले लोग हैं, हमारे भी राज्य में बंगाली है, हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन ठीक नहीं है, वो बंद करो मारपीट। हमारे बिहार की सरकार तो दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को यहाँ मंगा के एकदम अभी तक टीचर में दे रहे हैं नौकरी, एकदम गांधी मैदान में भर भर के। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के गवर्नमेंट जब था बिहार में कुछ दिन पहले, कितना लोग बहाल हुआ। बंगाल माला पहना के नौकरी दिया जा रहा है। बंगाल बम्बे से कहाँ लेके आया, कोई को बिहारी उपहान चलाया, तो वहाँ जब मेरे बिहारी को वहाँ चलाया तो बिहार के नेता, खास करके बिहार के नेता से मेरा आग्रह है हर एक पार्टी से कि सब वहाँ जाए, जा करके वहाँ के सीएम से बात करे, मारपीट वाला पर रोके। जी 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 पूछिए आपका क्या कहना है? बिहार से बाहर जो है बिहारियों को पीटा जा रहा है और बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इस पे आपका क्या राय है कि कौन रुकवा सकता है? ये तो यहाँ के जितना भी पूरे, हम तो ये बात पर बहुत शर्मिंदा है कि बिहार में जन्म लेके बिहारी बन के बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ जब बिहारी होने पे गर्व नहीं है? अरे गर्व है तब ना, हम तो देह में दर्द है, मर्द के देह में दर्द कभी नहीं होता है। बिहारी का 1 मिनट देह में कभी दर्द मेरा नहीं कहना होता है, जो बंगाल में पिटाया बिहारी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, मतलब जहाँ जहाँ स्टेट में बिहारी का मारा, सबको मार के भगाना चाहिए। जितना बिहारी जो भी स्टेट में कमा रहा, सब वहाँ का स्टेट का, मतलब जो भी नागरिक है वहाँ का मार के बिहारी को भगाना चाहिए। बिहार में कोई भगाना चाहिए, कोई स्टेट में बिहारी को नहीं रखना चाहिए। दम मार के भगाओ बिहार में, दम बिहारी को दम बिहार मार के भगाओ बिहार में, तब ये निकम्मा सरकार के आँख खुलेगा। अब पुलिया नाला जो बना रहा है तब छोड़ के फैक्ट्री लगाएगा, समझ गए? तब फैक्ट्री लगाएगा। एक और दूगो पिटाता है, हम लोग आंसू रो देते हैं। हम लोग में भी गलती है जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बिहारी पिटा गया, दुख हुआ, ये हुआ, यही ट्वीट करते हैं। हाँ, बस यही यूनिटी बना के अगर हम नीतीश कुमार का आवाज पर जाके धरना प्रदर्शन करें कि मेरा बिहारी पिटा रहा है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो जरूर सुनेगा और फैक्ट्री लगाएगा। अब बिहार